गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं हूं सावन कुमार और मैं आज आप लोग के सामने एक जीएस का एक नया टॉपिक जिसका नाम है इंडियन नेशनल कांग्रेस वो मैं लेकर आया हूं। मित्रों, मैं आप सबों से ये कहना चाहूँगा कि यदि आप ये हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्ट 1 आप ज़रूर देखें, क्योंकि वो देखेंगे उसके बाद ही ये पार्ट आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है, कैसे शुरू में उदारवादियों का उसमें वर्चस्व रहता है, फिर धीरे धीरे फिर देखते हैं कि 1907 में सूरत में विस्फोट हो जाती है जो सूरत फूट के नाम से जाना जाता है। फिर इसी के क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं, हर अधिवेशन को देखते हुए, साथ ही इसके जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन सभी को हम लोग देखेंगे। तो आइए, ये वर्ष है 1916, ये वर्ष 1916 और इस स्थान है आपका लखनऊ। 1916 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ वो हुआ था आपको लखनऊ में। इसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। अध्यक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, जो आपको अध्यक्ष का नाम याद रखना होगा। 1916 स्थान लखनऊ, अंबिका चरण मजूमदार। इसके जो मुख्य बातें थी वो थे नरम दल और गरम दल एक हो गए। हुआ यूं था कि 1907 में सूरत में कांग्रेस का अधिवेशन होता है और जो गरम दल वाले हैं वो चाहते हैं कि लाला लाजपत राय कांग्रेस के अध्यक्ष रहें। फिर दोनों में काफ़ी वाद विवाद हो जाती है और मारपीट भी हो जाती है और वहाँ से नरम दल वो बिल्कुल अलग हो जाते हैं और जो गरम दल है वो बिल्कुल अलग हो जाते हैं। फिर 1916 में एनी बेसेंट की मदद से जो नरम दल के नेता हैं और गरम दल के नेता हैं उन दोनों को एक मंच पे लाने का प्रयास किया जाता है और वहाँ पे 1916 में वो दोनों मिल जाते हैं। 1916 से एक और ख़ास बात यह है कि 1916 जो कांग्रेस के अधिवेशन हुए उसमें गांधी जी आए थे और बिहार के चंपारण के किसान जिनका नाम है राजकुमार शुक्ल, वो अपने किसान भाइयों की समस्याओं को लेकर लखनऊ अधिवेशन में गए। वहाँ पे उन्होंने गांधी जी को अपने सारे समस्याओं से अवगत कराया और उन्हें ये बताया कि चंपारण में जो 3 कट्ठिया पद्धति थी, यानी 1 बीघा में 20 कट्ठा और 1 बीघा में 3 कट्ठा में नील की खेती जबरन करवाई जाती थी और कम मूल्य पे जो नील कच्चा माल जो था उसको अंग्रेज जो है कम मूल्य पे खरीदते थे और इसके साथ बहुत सारी समस्याएं थी। सारे समस्याओं से राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को अवगत कराया। साथ ही गांधी जी ने राजकुमार शुक्ल को ये आश्वासन दिया कि आप चिंता न करें, मैं बहुत ही जल्द चंपारण आ रहा हूँ। फिर 1917 में महात्मा गांधी चंपारण आते हैं और वहीं पर उन्होंने अपना सबसे पहला सत्याग्रह शुरू किया था, चंपारण सत्याग्रह। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है आपको। फिर आगे देखते हैं 1917 में स्थान है आपको कलकत्ता और अध्यक्ष है एनी बेसेंट। देखिए, एनी बेसेंट से भी प्रश्न बार बार आते हैं क्योंकि ये प्रथम महिला है। महिलाओं के बारे में मैं आपको बता दूं कि बहुत ही सिंपल तरीका है आपको याद कर लेने का। जैसे देखिए, ये है 1917 में एनी बेसेंट ये प्रथम महिला है जो कि कांग्रेस की अध्यक्षा बनी। एनी बेसेंट मूलतः आयरलैंड की महिला हैं। 17 में जब 8 जोड़िएगा तो हो जाएगा आपको 25। 17 में जब 8 जोड़ेंगे तो क्या होगा 25। 25 में भी देखिए कानपुर में हो रहा है, महिला है सरोजिनी नायडू, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। हम क्या करेंगे कि 1917 में महिला है एनी बेसेंट, 17 में 8 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 25। 1917 में 8 जोड़ दीजिएगा तो ये हो जाएगा 1925 और 25 में आपको मिलेगी महिला सरोजिनी नायडू और 25 में फिर जब 8 जोड़ दीजिएगा तो ये हो जाएगा आपको 33। आपको फिर यहाँ पे महिला मिल रही है। तो महिलाओं का क्रम हमें बिल्कुल याद हो गया। 1917 एनी बेसेंट, 17 और 8 क्या होता है 25, सरोजिनी नायडू वो भी महिला और 25 और 8 33, नलिनी सेन गुप्ता वो भी महिला। तो इस तरह से तीनों महिलाओं जो कब कब
कांग्रेस की अध्यक्षा रही हैं। इन तीनों के बारे में कि अगर प्रश्न ये आए कि प्रथम महिला जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी तो नाम हो जाएगा एनी बेसेंट। एकदम सीधा प्रश्न है कि प्रथम महिला जो कांग्रेस की अध्यक्षा बनी तो वहां पे नाम हो जाएगा एनी बेसेंट। यदि प्रश्न ये हो कि प्रथम भारतीय महिला तो वहां पे एनी बेसेंट न होकर आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू, जो 17 और 8 25 सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला जो कांग्रेस की अध्यक्षता बनी थी। फिर उसके बाद 25 8 33 ये हुआ कलकत्ता में नलिनी सेनगुप्ता, ये एक विदेशी अंग्रेज महिला थी जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। ये तीनों महिलाएं काफी महत्वपूर्ण है। फिर आगे हम देखते हैं 1917 के बाद 1918 में हम पहुंचते हैं तो स्थान है हमारा दिल्ली। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे मदन मोहन मालवीय। 1918 स्थान दिल्ली, अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय। इसी अधिवेशन के बाद सैयद हसन इमाम की अध्यक्षता में पहली बार विशेष अधिवेशन बुलाया गया। एक तो होता था अधिवेशन जो वार्षिक होती थी दिसंबर माह के अंतिम सप्ताह में 28 29 30 31, ये चारों दिनों में से कोई एक दिन ये होता था या 2 दिन 3 दिन भी चलते रहता था। लेकिन अधिवेशन से पहले अगर कुछ वैसा जरूरत पड़ गया तो उस कंडीशन में क्या होता था कि सभी लोग को निमंत्रण भेज के बुलाया जाता था। वैसे अधिवेशन को हम लोग बोलते हैं विशेष अधिवेशन। तो सैयद हसन इमाम की अध्यक्षता में पहली बार विशेष अधिवेशन बुलाया गया। ये काफी महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम देखते हैं 1921 स्थान है हमारा अहमदाबाद। इसके अध्यक्ष हैं हकीम अजमल खां। इसमें हुआ यह था कि चित्तरंजन दास को अध्यक्ष बनना था, लेकिन अचानक उनके जेल जाने के कारण वो अध्यक्ष नहीं बन पाए और अध्यक्ष किनको बनाया गया? हकीम अजमल खां को। सीआर दास जेल में रहने के कारण अध्यक्ष नहीं बन पाए। फिर 1922 भी काफी महत्वपूर्ण है। ये बिहार में हुआ है। इससे पहले बिहार में कहाँ हुआ है आपने पिछले वीडियो में आप देख चुके होंगे। फिर 1922 में ये होता है गया में और इसके जो अध्यक्ष हैं वो है सीआर दास यानी चित्तरंजन दास। इसी अधिवेशन के बाद 1923 में स्वराज पार्टी का गठन हो जाता है और 1923 में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में अबुल कलाम आजाद को अध्यक्ष बनाया जाता है। देखिए अबुल कलाम आजाद से 2 प्रश्न बनते हैं। एक कि सबसे कम उम्र के कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो उनका जवाब हो जाएगा अबुल कलाम आजाद। दूसरा कि जो सबसे लंबे पीरियड तक यानी ये काफी दिनों तक जो है अध्यक्ष कौन रहे, तो इसका भी जवाब हो जाएगा आपको अबुल कलाम आजाद। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस में आपको अबुल कलाम आजाद से 2 प्रश्न बन रहे हैं। तो इस विशेष अधिवेशन में 1923 में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में अबुल कलाम आजाद को अध्यक्ष बनाया गया, जो सबसे कम उम्र के कांग्रेस के अध्यक्ष बने। इसके बाद 1924 अपने आप में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। 1924 में कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं महात्मा गांधी और 1924 ही एकमात्र कांग्रेस का ऐसा अधिवेशन है जिसमें महात्मा गांधी अध्यक्ष बने हैं, वो भी एक बार। महात्मा गांधी फिर दोबारा कभी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे। ये 1924 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ इसकी बहुत कुछ खासियत है। ये सबसे पहले ये हुआ कहाँ? बेलगांव। बेलगांव जो है वो पड़ता है आपको कर्नाटक में। यहां पर गांधी जी एकमात्र अधिवेशन में अध्यक्ष रहे। गांधी जी इस अधिवेशन के जब अध्यक्ष थे तो सभी तमाम बड़े नेता मोतीलाल नेहरू,
जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, उसके बाद चित्तरंजन दास, मदन मोहन मालवीय, सारे बड़े नेता वहां पे एकत्रित हो गए और वंदे मातरम से इस अधिवेशन की शुरुआत हुई। फिर 2 कन्नड़ गाना भी गाया गया और उसमें गांधी जी काफी भाव विभोर हो गए। और सबसे खास बात ये कि ये जो बेलगांव है, यहां पर लोगों को पानी पीने के लिए कुआं खुदवाया गया। उस कुआं का नाम पड़ गया कांग्रेस कुआं, जो कि पूरे भारत में मात्र एक कुआं है बेलगांव में, जिसका नाम है कांग्रेस कुआं। फिर इसके बाद 1925 में तो आपने देख ही लिया है कि ये कहाँ हुआ है, कानपुर। अध्यक्ष कौन है, सरोजिनी नायडू, और ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष हैं। यानी 1917 में भी महिला, 17/8/25 में भी महिला, 25/8/33 में भी महिला। 1917 में एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष, 17/8/25 सरोजिनी नायडू कानपुर में प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, और 25/8/33 जिसमें भी महिला है श्रीमती नलिनी सेनगुप्ता, एक विदेशी अंग्रेज महिला है ये। इसके बाद हम देखते हैं कि 1929 का जो कांग्रेस अधिवेशन होता है, ये होता है आपको लाहौर में। इसके अध्यक्ष हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसमें उन्होंने कांग्रेस के मंच से पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था। अगर प्रश्न ये रहे कि पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव किस अधिवेशन में, तो आपका जवाब होगा 1929 लाहौर अधिवेशन। अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने ही पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था। फिर 1931 जो है ये होता है कराची जो है वर्तमान में पाकिस्तान में है, और इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे। इसी अधिवेशन में गांधी इरविन पैक्ट को मंजूरी दी गई। साथ ही जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ है, प्रथम हुआ है 1930, दूसरा 1931, तीसरा 1932। तो जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ उसमें कांग्रेस का प्रतिनिधित्व बनके गांधी जी को भेजना तय हुआ। यानी जो दूसरे गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें गांधी जी ने भाग लिया था। 1931 में गांधी इरविन पैक्ट की मंजूरी दी गई। दूसरे गोलमेज के लिए गांधी जी का नाम स्वीकृत किया गया। फिर 1933 वही 25/8/33 ये हुआ कलकत्ता में। श्रीमती नलिनी सेनगुप्ता एक विदेशी अंग्रेज महिला थी। इसके बाद 1937 जो है वो काफी महत्वपूर्ण है। इसमें अध्यक्ष जो है जवाहरलाल नेहरू है, और ये होता है फैजपुर में। फैजपुर कहाँ पे है, बंगाल में। सबसे खास बात इसमें यह है कि ये कांग्रेस का अधिवेशन पहली बार किसी गांव में संपन्न होता है। जवाहरलाल नेहरू पहली बार गांव में संपन्न। फिर 1938 ये हुआ था हरिपुरा में। हरिपुरा जो है वो आपको पड़ता है गुजरात में। उसके जो अध्यक्ष थे वो थे सुभाष चंद्र बोस। इसमें सबसे खास बात ये थी कि सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय रजवाड़े के जो भी सदस्य थे उन सभी को इंडियन नेशनल कांग्रेस से जोड़ने का प्रयास किया था। 1938-37 के बाद आ जाता 38 के बाद आ जाता है आपको 1939 ये जगह है त्रिपुरी, और त्रिपुरी मध्य प्रदेश में। इसमें हुआ क्या था, इसमें अध्यक्ष पद के लिए लड़ाई हुई थी। आप देख लीजिए इसको गौर से, ये 1939 की कहानी है। इसमें अध्यक्ष पद के लिए लड़ाई होती है। एक तरफ खड़े होते हैं सुभाष चंद्र बोस, जबकि इनके जो विपक्षी हैं उनका नाम है पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया महात्मा गांधी सपोर्टेड थे, यानी उनको सपोर्ट कर रहे थे महात्मा गांधी। जब दोनों में वोटिंग हुई तो सुभाष चंद्र बोस इसमें जीत गए। तो जीतने के बाद वो अध्यक्ष बन गए। लेकिन महात्मा गांधी के पास फिर पट्टाभी सीतारमैया, भाई उन्हीं के अनुयायी थे, वो जाके अपना दुख रोने लगे होंगे। तो महात्मा गांधी बोले कि ये
हार पट्टाभी सीतारमैया की हार नहीं बल्कि ये मेरी हार है। सुभाष चंद्र बोस को आ गया इससे काफी गुस्सा और वो उसी समय अधिवेशन छोड़ के चल दिए। तब फिर उस अधिवेशन में राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। यानी ये कांग्रेस अधिवेशन में दो अध्यक्ष हुए, प्रथम सुभाष चंद्र बोस और दूसरा जो है वो है आपको राजेंद्र प्रसाद। पहले सुभाष चंद्र बोस फिर राजेंद्र प्रसाद को इसमें अध्यक्ष बनाया गया। अगला जो होता है वो होता है आपको 1940 रामगढ़ में। हमने आपको बताया था पहले ही कि अबुल कलाम आजाद एक तो जो विशेष अधिवेशन है उसमें उनको अध्यक्षता करने के लिए बुलाया गया। उस समय वो सबसे कम उम्र के युवा अध्यक्ष थे। दूसरा जो सबसे लंबी अवधि के लिए रहे, तो हुआ यूं कि 1940 में रामगढ़ में अबुल कलाम आजाद जो है कांग्रेस के अध्यक्ष होते हैं। फिर सेकेंड वर्ल्ड वार जो कि 1939 से लेकर 1945 तक चलता है, तो 1940 में तो कांग्रेस की अधिवेशन हो चुकी थी। 1941 से लेकर 45 तक में कांग्रेस का कोई भी अधिवेशन हुआ ही नहीं। तो अध्यक्ष कौन रहे? अबुल कलाम आजाद। इसलिए अबुल कलाम आजाद को सबसे लंबे समय तक कांग्रेस का अध्यक्ष बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि 1946 में स्थान है मेरठ और इसके अध्यक्ष हैं जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी अध्यक्ष बनते हैं। चूंकि 1947 में कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं होता है, एक विशेष अधिवेशन होता है जो कि आजादी के बाद होती है। तो प्रश्न यदि ये रहे कि आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो जवाब हो जाएगा हमारा जेपी कृपलानी। मित्रों, ये थे हमारे कांग्रेस के अधिवेशन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। आइए अब हम देखते हैं कि कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ उसमें बहुत लोगों ने अपने अपने विचार दिए और ये विचार से प्रश्न एग्जाम में सीधे सीधे पूछ लिया जाता है। आपको इनका कथन और इस कथन को किसने कहा, आपको ये ध्यान में रखना है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है। कांग्रेस लड़खड़ा कर गिर रही है। कांग्रेस लड़खड़ा कर गिर रही है। भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि इसके शांतिपूर्ण अवसान में अपना सहयोग दे सकूं। ये कथन है वायसराय लॉर्ड कर्जन का। उनका यह मानना था कि कांग्रेस तो दिन पर दिन क्या है, एक्चुअली कांग्रेस जो हुआ, कांग्रेस की स्थापना इसलिए की गई कि जो इतने भी भारतीय हैं उनका गुस्सा जो है बहुत ज्यादा तीव्र न हो जाए और विस्फोट न हो जाए, बल्कि इसको एक सेफ्टी वॉल्व का नाम दिया गया कि इनके गुस्से को क्या है कि धीरे धीरे पनपेगा, फिर उसको हम दबाते जाएंगे। मेन उद्देश्य वही था। तो लॉर्ड कर्जन जो है, ये इनका कथन था कि कांग्रेस तो गिर रही है, यानी धीरे धीरे क्या है, संस्था डूब रही है और हमारी हार्दिक इच्छा है कि ये संस्था समाप्त हो जाए और इस संस्था के समाप्त होने में मैं सहयोग अपना दूं। तो ये कथन है फ्रेंड्स किनका? लॉर्ड कर्जन का। दूसरा, कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है, ये कथन था लाला लाजपत राय का। वास्तविकता भी यही थी। कांग्रेस किसी इंडियन के प्रेशर में आके नहीं बनी, बल्कि अंग्रेजों की एक सोची समझी रणनीति थी जिसके तहत इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है। यह बात दूसरी है कि बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस अपना भयावह रूप ले लेती है और इस देश को आजाद कराने में सहायक सिद्ध होती है। तो कांग्रेस लॉर्ड डफरिन की दिमाग की उपज है, यह कथन है लाला लाजपत राय का। तीसरा स्टेटमेंट है कांग्रेस का सम्मेलन 3 दिनों का तमाशा है, यह कथन है अश्वनी कुमार दत्त का। आपको ये सीधी जो स्टेटमेंट है उनको याद कर लेना है। आप 2 से 3 बार इसका रिवीजन करेंगे तो ये निश्चित तौर पे आपको याद हो जाएगा। कांग्रेस का सम्मेलन 3 दिनों का तमाशा है, यह कथन है अश्वनी कुमार दत्त का।
कांग्रेस के सम्मेलन शिक्षित भारतीयों के वार्षिक राष्ट्रीय मेले हैं, यह कथन है लाला लाजपत राय का। कांग्रेस के सम्मेलन शिक्षित भारतीयों के वार्षिक राष्ट्रीय मेले हैं। अगला है, कांग्रेस एक प्रकार की याचना करने वाली संस्था है, यह कथन है बिपिन चंद्र पाल। ये गरम दल के नेता थे, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। तो बिपिन चंद्र पाल का यह कथन था, कांग्रेस एक प्रकार की याचना करने वाली संस्था है। तिलक का कथन था, यदि वर्ष में एक बार मेढक की तरह टर्राएंगे यदि वर्ष में एक बार मेढक की तरह टर्राएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। यह कथन किनका था? यह कथन था तिलक का। फिर अगला कथन पट्टाभी सीतारमैया, वही जो सुभाष चंद्र बोस के विपक्षी थे, इनका कथन है कि कांग्रेस की स्थापना संबंधी कारकों पर पर्दा पड़ रहा है, यानी कांग्रेस के जो स्थापना के मूल उद्देश्य थे वो दिखाए ही नहीं जा रहे हैं, उस पर पर्दा पड़ा हुआ है। फिर लॉर्ड डफरिन का कथन है, कांग्रेस संभ्रांत लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला संगठन है। यह कथन है किनका? लॉर्ड डफरिन का। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, यह कथन है बंकिम चंद्र चटर्जी, वही वंदे मातरम। फिर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद महात्मा गांधी ने यह सुझाव दिया था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को अब बंद कर देना चाहिए। आइए हम एक बार फिर से इन सबों का रिवीजन कर लेते हैं। 1916 स्थान लखनऊ, अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार। महत्व है इसका, नरम व गरम दल एक हो गए एनी बेसेंट के सहयोग से, और इसी अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल जाके गांधी जी से मिलते हैं। फिर 1917 में गांधी जी चंपारण में आते हैं और किसानों की समस्याओं का हल करवाते हैं, और वहीं से चंपारण सत्याग्रह जो है महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह होता है। दूसरा 1917 कलकत्ता, अध्यक्ष एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष। 1918 दिल्ली, मदन मोहन मालवीय। इसी अधिवेशन के बाद सैयद हसन इमाम की अध्यक्षता में पहली बार विशेष अधिवेशन बुलाया गया। 1921 अहमदाबाद, हकीम अजमल खां। CR दास जेल में रहने के कारण अध्यक्ष नहीं बन पाए। 1922 गया, CR दास यानी चितरंजन दास। इसी अधिवेशन के बाद 1923 में स्वराज पार्टी का गठन हुआ। 1923 में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में अबुल कलाम आजाद को अध्यक्ष बनाया गया, जो कि सबसे कम उम्र के कांग्रेस के अध्यक्ष हुए। 1924 बेलगांव कर्नाटक, अध्यक्ष महात्मा गांधी जी के एकमात्र अधिवेशन में अध्यक्ष रहे। 1925 कानपुर, सरोजनी नायडू, वही 17-8-25, 17 में महिला, 25 में महिला और 33 में महिला, यानी 8-8 जोड़ देना है तो आपको महिला मिल जाएगी। 1929 लाहौर, पंडित जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया। 1931 कराची, वल्लभ भाई पटेल, गांधी इरविन पैक्ट की मंजूरी दी गई। दूसरे गोलमेज के लिए गांधी जी का नाम स्वीकृत किया गया। 1933 कलकत्ता, श्रीमती लेनी सेनगुप्ता, एक विदेशी अंग्रेज महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। 1937 फैजपुर बंगाल, जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। पहली बार यह गांव में संपन्न हुआ। 1938 हरिपुरा गुजरात, सुभाष चंद्र बोस जो रजवाड़ों को कांग्रेस में जोड़ने की नीति अपनाए थे। 1939 त्रिपुरी मध्य प्रदेश, पहले सुभाष चंद्र बोस फिर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। 1940 रामगढ़, अबुल कलाम आजाद सबसे लंबी समय तक के लिए अध्यक्ष बने। 1941 से 1945 तक कोई अधिवेशन नहीं हुआ। 1946 मेरठ, जेबी कृपलानी, आजादी के समय जेबी कृपलानी जो थे वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कांग्रेस लड़खड़ा कर गिर रही है, भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि इसके शांतिपूर्ण अवसान में अपना सहयोग दे सकूं, ये कथन है लॉर्ड कर्जन का। कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है, ये कथन है लाला लाजपत राय का। कांग्रेस का सम्मेलन 3 दिनों का तमाशा है,
ये कथन है अश्वनी कुमार दत्त जी का। कांग्रेस के सम्मेलन शिक्षित भारतीयों के वार्षिक राष्ट्रीय मिले हैं, ये कथन किनका है? ये कथन है लाला लाजपत राय का। कांग्रेस एक प्रकार की याचना करने वाली संस्था है, ये कथन है बिपिन चंद्र पाल का। यदि वर्ष में एक बार मेढक की तरह टर्राएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, ये कथन हो गया बाल गंगाधर तिलक का। कांग्रेस की स्थापना संबंधी कारकों पर पर्दा पड़ा है, ये कथन है पट्टाभी सीता रमैया का। कांग्रेस संभ्रांत लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला संगठन है, ये कथन है लॉर्ड डफरिन का। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद महात्मा गांधी ने यह सुझाव दिया था कि आप सभी को इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उसे बंद कर देना चाहिए। मित्रों, ये हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस पूर्णतः कंप्लीट हो गया और हमें उम्मीद है कि अब आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस से कोई भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। सिर्फ जरूरत है इन सभी को 1 से 2 बार रिवीजन करने के लिए। तो फ्रेंड्स, यदि आपको यह हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर जरूर करें। धन्यवाद।